नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस विधि के बारे में जिसे आप लोगों ने अभी तक करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन सही तरीके से आज तक नहीं कर पाए। और यही कारण है कि आप आज तक सही तरीके से ध्यान साधना में ना प्रवेश कर पाए और ना ही ध्यान साधना का आनंद ले पाए। तो देखिए, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक प्राचीन विधि की जो मन को शांत करने और आत्मिक उन्नति के लिए प्रयोग की जाती है। इसे सही तरीके से करने से मानसिक स्ट्रेस कम होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान का सही तरीका जानना भी जरूरी है ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर आप ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान अभ्यास में रोजाना बदलाव लाने की जरूरत होगी। जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव होंगे, आपकी सांसों की लय संतुलित होगी, वैसे वैसे ध्यान भी अधिक इफेक्टिव होता जाएगा। अगर ध्यान करने से आपके शरीर पर और आपके मन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर लंबे समय से ध्यान करने के बाद भी आपको कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा और ना ही आपको आनंद की अनुभूति हो पा रही, या ध्यान के दौरान आप विचारों में खो नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है आप ध्यान के दौरान अपने मन के विचारों से बाहर ना आकर अपने मन के मस्तिष्क के बीचों बीच नहीं आ पा रहे, उन अप्रवाहित विचारों को पीछे छोड़कर उन विचारों में ही घूम रहे हो, तो इसका कारण ये है कि आपको ध्यान की सही तकनीक ही नहीं पता। अधिकतर लोग बस आंखें बंद करते हैं और ध्यान लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बिना मार्गदर्शन के वर्षों तक भी ध्यान का गहरा अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए और ध्यान में जाने के लिए आपको बिल्कुल सरल विधि को अपनाना होगा। केवल एक नहीं बल्कि 10 से भी अधिक ध्यान तकनीकों को आजमाना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर और मानसिक संरचना अलग होती है। किसी एक विशेष तकनीक से आपको गहरा अनुभव हो सकता है। तो आपको समझना होगा कि ध्यान में प्रवेश करने की सही तकनीक क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी सांसों का प्रवाह आपको सहज रूप से समाधि तक कैसे ले जाता है? ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण नियम है समय। अगर आप ध्यान के लिए सही चुनते हैं तो गहराई तक जाना कठिन हो सकता है। कई लोग बरसों से ध्यान कर रहे हैं लेकिन फिर भी वे उसकी गहराई को अनुभव नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में जरूरत होती है आपको कुछ नया अपनाने की। तो देखिए, ध्यान विधि के कुछ आवश्यक नियम हैं जिन्हें अपनाने से आप पहले दिन से ही ध्यान के प्रभाव को महसूस करने लगोगे। लेकिन इसे पूरी तरीके से अनुभव करने के लिए आपको लगातार 10 दिन तक अभ्यास करना होगा। ध्यान शुरू करने से पहले सबसे पहले जरूरी है अपनी सांसों को पहचानना। आप
ये जानकर के चौंक जाओगे कि आपकी सांसें ही आपको ध्यान से समाधि तक ले जाती है। अगर आप नियमित रूप से सांसों की एक विशेष विधि को अपनाते हैं तो ये आपके ध्यान अभ्यास को गहराई तक पहुंचाने में मदद करती है, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाती है। तो अब एक चीज और जान लीजिए, जिसमें लगभग हमारा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में लगभग 1,1500 नाड़ियां कार्य करती हैं। ये नाड़ियां रक्त संचार और सांसों के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, जिससे हमारे शारीरिक अंग सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं। लेकिन अगर ये नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं तो ध्यान में गहराई तक जाना कठिन हो जाता है। ध्यान के दौरान इन नाड़ियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ध्यान के लिए सही प्रवाह के लिए रक्त संचार का संतुलित रहना भी जरूरी है। जब हम गहरी और लयबद्ध सांस लेते हैं तो उसका प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है, जिससे ध्यान का अनुभव और अधिक होता है। अगर आप ध्यान के दौरान अपनी सांसों को महसूस करने लगते हैं और समझ जाते हैं कि ये पूरे शरीर में कैसे प्रवाहित हो रही हैं, तो उसी क्षण से आपकी ध्यान यात्रा शुरू हो जाती है। और इस गहरी यात्रा को अनुभव करने के लिए आपको अपनी सांसों से जुड़ना होगा। ध्यान की गहराई में जाने के लिए सांसों को मार्गदर्शक बनाना बहुत जरूरी है। जब आपकी सांसें ईडा और पिंगला नाड़ियों से गुजरती हैं, यानी कि नाक के दाएं और बाएं छिद्रों से शरीर में जाती हैं, तो आपको उसी क्षण अपनी सांसों से एकात्म होना है। ये 10 दिनों का अभ्यास आपको सांसों के साथ जुड़ने और अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करने में मदद करेगा, जहां तक आपकी सांस जा रही है। अब ध्यान के लिए सबसे जरूरी बात आती है कि सही मुद्रा में बैठना। ध्यान करते समय सुखासन में बैठना सबसे उपयुक्त होता है, तो सुखासन में बैठकर ही ध्यान साधना करनी चाहिए। आप इस समय ध्यान को लेटकर भी कर सकते हैं अगर आप बैठ नहीं सकते तो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपका शरीर किसी आरामदायक स्थिति में हो, ताकि ध्यान की गहराई में उतरना आसान हो सके। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए, आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो वो सीधे शरीर में प्रवेश करती है और मूलाधार चक्र तक पहुंचकर एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है, और ये ऊर्जा सुषुप्ना नाड़ी को सक्रिय करती है और रीढ़ की हड्डी के पास स्थित होती है, और इसके भीतर एक विशेष द्रव्य लिक्विड प्रवाहित होता है, जिसे शारीरिक ऊर्जा भी कहा जाता है। तो सुषुप्ना नाड़ी की शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है, और जब सांसों का दबाव नाड़ी पर पड़ता है तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे प्रवाह ऊर्ध्व गति करता है, ध्यान की गहराई अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब आपने समझ लिया होगा कि ये विधि कैसे काम करती है। अब अगला कदम 10 दिनों तक लगातार अभ्यास करो और इसे पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। आपका ध्यान स्वतः ही गहराई में प्रवेश करता जाएगा। ध्यान के पहले 5 दिनों में आपको अपने शरीर की आंतरिक ध्वनियों और हलचल को महसूस करना होगा। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके शरीर के भीतर जो भी हो रहा है उस पर गहराई से ध्यान देना। बस अपनी आंखें बंद करके बिना किसी प्रयास के इस हलचल को अंदर से देखना और अनुभव करना। इस दौरान अपने दिल की धड़कन को महसूस करें और उसकी लय और गति को सुनें। फिर ध्यान दें कि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हलचल, झंझनाहट या कोई वाइब्रेशन हो रही है या नहीं। अगर ऐसा महसूस होता है तो मानो शरीर के किसी हिस्से में चींटियों के चलने जैसी संवेदन हो रही हो, पेट को कुछ हल्की आवाजें आती हुई प्रतीत होती हैं। आपके शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे बस ध्यानपूर्वक सुने, लेकिन इस दौरान कोई भी अनावश्यक विचार मन में नहीं आना चाहिए। और ध्यान रखना, ये अभ्यास आपको अपने शरीर और ऊर्जा के साथ एक गहरे स्तर में जोड़ने में मदद करेगा।
ध्यान केवल एक विचार अपने मन में रखें। अपने शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हो। कुछ समय बाद आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से आपकी सांस पर आ जाएगा। तब आपको अपनी सांसों को महसूस करना, कैसे ये आपके शरीर में भीतर प्रवेश कर रही है और फिर बाहर की ओर निकल रही है। आप अपनी नाक या नाभि पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी सांसें अंदर खींचें। ध्यान अपनी नाभि पर रखें। जब सांस बाहर जाए तो ध्यान अपनी नाक पर रखें। इस अभ्यास से सांसों के साथ आपका संपर्क धीरे धीरे गहरे और शांत रूप से स्थापित होता जाएगा। सांस के रास्ते आपको सांस के मार्गों को समझें। नाक के दोनों छेदों से सांस अंदर जाती है और आपको इस मार्ग पर लगातार ध्यान रखना है। आप अपना ध्यान कानों पर लगा सकते हैं। सांसों की आवाज को सुनते रहें। इस दौरान किसी भी प्रकार का विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, और अगर आ भी रहा है तो शुरुआत में उस विचार को सिर्फ बहने दीजिए। आप एकांत होकर के सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आपकी सांस शरीर में प्रवेश करती है और बाहर जाती है, और जो भी आवाज आपको सुनाई देती है उस पर गहरे ध्यान से सुनते जाएं। और ये प्रोसेस आप धीरे धीरे अपने मन में और शरीर में कीजिए। अपने शरीर को ढीला छोड़िए और सांस भीतर लीजिए। जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होगा वैसे वैसे ये स्थिर अवस्था में जाने लगेगा। शुरुआत में आपके पेट, बाजू और पीठ में ढीलापन महसूस होने लगेगा। आपका शरीर शून्य अवस्था में पहुंचने लगेगा। अगर अभी भी कोई हिस्सा ढीला नहीं हुआ है तो उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें और फिर महसूस करें कि कुछ समय बाद आप पाएंगे कि वो हिस्सा भी शून्य अवस्था में बदल गया। तो ये ध्यान पहले 5 दिनों तक आपको यही अभ्यास करना है, और ये अभ्यास करने में आपको शुरुआती दिनों में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जिस तरीके से आप लगातार ध्यान करोगे आप धीरे धीरे महसूस करने लगे होगे कि आपका मन एक सही दिशा में केंद्रित होकर के आपकी सांसों को आप काबू करके ध्यान कर पा रहे हो। आप शरीर में जो हलचल महसूस हो रही हैं उनको सुनिए। शरीर को ढीला छोड़ते जाना। और अगर आप लगातार इस अभ्यास को कर पा रहे हो या इस अभ्यास को 21 दिनों तक करोगे तो आपको अपने शरीर और ध्यान में बहुत ही अद्भुत ध्यान और लाभ प्राप्त होगा। तो आप ध्यान में प्रवेश करने से पहले मैं आपको फिर से एक बात बताने वाली हूँ। अब मैं ध्यान में जाने वाली हूँ और मुझे जो भी दिखाई देगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। मैं ध्यान में प्रवेश करूंगी, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे विचारों को मैं मन में नहीं आने देती जो मुझे ध्यान से विचलित करें। आप भी ऐसा ही करें। अपने मन में ऐसे विचारों को नहीं आने देना है और ऐसे विचारों को मन में आने से रोकना है। यही वो समय होता है जब आपका मन आपको भटका सकता है। आपको इन विचारों से दूर रहकर अपने ध्यान पर और अपने अभ्यास पर केंद्रित करना है अपना मन। ध्यान की अवस्था में आपको बस चुपचाप निर्विचार होकर बैठना है और बस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपनी आती जाती सांस को महसूस कीजिए। आपके शरीर में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी शोर आप महसूस कर रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे 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 जब आप इस तरीके से करोगे तो कुछ दिनों में ही आपको महसूस होगा कि ये सेंसेशन धीरे धीरे बंद हो जाएगी और प्रेम, श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ ध्यान करते हुए अगर आप परमात्मा को याद कर रहे हैं तो आपके साथ कोई भी गलत नहीं हो सकता। ध्यान समाप्त करने से पहले कुछ क्षण शांति में बैठें और अपने अनुभव को महसूस करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और आसपास के वातावरण को देखें। रोजाना ध्यान करने से मन शांत और केंद्रित रहता है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी बनी रहती है। ध्यान का सही तरीका न केवल मानसिक शांति लाता है बल्कि ये हमारे शरीर को भी आराम देता है और हमें अपनी इंटरनल शक्तियों को महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। नियमित ध्यान से जीवन में संतुलन और सकारात्मकता आती है।
जो हर व्यक्ति के लिए जो ध्यान हर व्यक्ति के लिए बेहद फायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको प्रेरणा दी हो या इससे समझने में मदद मिली है तो प्लीज अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हम ऐसे ही और गहरे विचार वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो आप और भी अच्छी जानकारी लेना चाहते हो या हमारे शरीर के 7 मूलाधार चक्र जो होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अगला वीडियो सिर्फ और सिर्फ मूलाधार चक्र के ऊपर बनाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में।